कुछ नहीं ये भाता जब प्रेम ये लग जाता। ओ मैं हूँ प्रेम रोगी। समझा कहा? इनके प्रेम के रोग भाग बतावा कौन दवाई लाई? बतावा कौन दवाई लाई तब तो हर रोग जाए। जौन समझा जौने सम दुनिया छुट्टी पाई जाई। हर कुछ नहीं है भाता जब प्रेम है हो जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी। ओ मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी दर्द को बुलाओ। भले चाह भाग ला नहीं एकदम जान ला। साला हमका कंचन लदा समझ के तो भाई कान नहीं का कहियो उतर। हाय तुम छोटा नहीं भाई मामला गड़बड़े रहा। चली भैया लेकिन कैसे चलता? कैसे चलबा? मैं भैया ढोल बजावा। हेलो 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 अपने मनमा लोखड़िया ससुरी तोरे तानावा। दौरपाल महाराज अभी तक हमारी बेटी कंचन लता चमन घूम कर नहीं आई। आती होंगी महाराज, बैठिए इंतजार करिए, आती होंगी। पिताजी नमस्ते। कहो बेटी कंचन लता, काफी देर कर दी है। पिताजी सहेलियों के साथ थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। दौरपाल मंत्री कहाँ है? मंत्री, तुम जानते हो कि बेटी हमारी सयानी हो गई और हम यही सोचते हैं कि अपनी बेटी का हाथ पीला कर दे, अपनी ससुराल जाए। राजन, हर कोई बाप ये सोचता है
कि मैं अपनी बेटी की शादी करके अपने कंधे का बोझ उतार दूं। और वैसे भी लता कंचन शादी के योग्य हो भी। ठीक है मंत्री। बेटी कंचन लता, जी पिताजी। मुझे रात दिन चिंता रहती है कि मैं आपकी शादी कर दूं और हमारे सर का बोझ हल्का हो जाए। बेटी पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहा बेटी? तुम शादी नहीं करोगी? नहीं पिता। ये क्यों? शादी करूंगी तो सिर्फ एक ही लड़के से करूंगी। बेटी कंचन लता, वो कौन सा लड़का है जिसे अपना सुहाग मानती हो? पिताजी जो अपने बागों में मान लिए, मैं शादी उसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी पिताजी। बेटी कंचन लता, ये नहीं, वही चंदन। जी पिताजी। मंत्री जी देखिए, वो चंदन कहाँ है? बगीचे में है? कहाँ है? उसे तत्काल यहाँ हाजिर किया जाए। आप ठीक है। लता कंचन बेटी, तुम जाकर सबसे पहले अपने कमरे में आराम कराओ। सम्राट कंचन लता को उसके कमरे में भेज दिया जाए। ठीक है। और चंदन आ रहा है। बेटी तुम चल के आराम करो, मैं उस चंदन से पूछूंगा। महाराज क्या बात है, अचानक हमें महल में बुलाया गया? राजन क्या बात है? चंदन तुम्हें महल में इसलिए याद किया है कि हमारी बेटी कंचन लता शादी योग हो गई और मैंने सोचा कि अपनी बेटी का हाथ पीला कर दूं, हमारे सर का बोझ हल्का हो जाए। हाँ राजन, आप ठीक सोच रहे हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि पिताजी मैं शादी और किसी से नहीं करूंगी। तो राजन क्या उसने कहा जो अपने बगीचे में काम करता है, जिसका नाम चंदन है, मैं उसी से प्यार कर दूंगी। शादी करोगे तुम? नहीं राजन, राजन आप ये क्या कह रहे हैं? अगर कंचन लता हमारी बेटी अगर आपको पसंद करती है तो तुम्हें शादी करना होगा। राजन मैं ये शादी नहीं कर सकता राजन। और मंत्री तलवार म्यान में, तलवार म्यान में हमारे सामने तुम्हारी हिम्मत, साफ साफ बताओ। राजन मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता अपनी, मैं इसलिए शादी से इनकार कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो एक छोटी बहन है वो भी सयानी हो चुकी है। राजन हम ये सोचते हैं कि हम अपनी शादी से पहले हम अपनी बहन की शादी करेंगे, लेकिन राजन हमारे पास है ही क्या, इसी वास्ते हम इस शादी से इनकार कर रहे हैं। राजन चंदन
अगर आपकी सोच यही है कि अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, तो जाओ, हम द्वारपाल को इजाजत देते हैं। हमारे खजाने से तुम्हारी बहन की शादी में जितना ही लगेगा पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। और शादी करने के बाद तुम्हें हमारी बेटी कंचन लता से तुम्हें शादी करनी है। राजन, अगर ऐसी बात है तो आपकी बातों को हम अमल करते हैं, आपकी बातों को हम स्वीकार करते हैं। हम पहले अपने बहन का विवाह करेंगे, उसका जब विवाह हो जाएगा, जब आप जो बोलेंगे सो मैं करने के लिए तैयार हूँ राजन। ठीक है चंदन, तुम खुशहाल रहो और एक दिन हमारे इकलौती पुत्री के अलावा और कोई संतान नहीं है। एक दिन आप यहाँ के राजकुमार होंगे और हमारी बेटी इस महलों की राजकुमारी बनेगी। मंत्री जी, खजाने से इसके बहन के लिए शादी के लिए जितना पैसा लगे उसे दे दिया जाए। बात ठीक सम्राट। ठीक है, मैं चल रहा हूँ इस चलिए समय आप। राजमहल में। चंदन, मंत्री जी, अपनी बहन का बर ढूंढो और शादी में जितना भी खर्च लगेगा तुम्हें शाही खजाने से मिलेगा। ठीक है मंत्री जी, हम आपकी बात को अमल करते हैं। आप जैसा बोल रहे हैं हम वैसा ही बिल्कुल काम करेंगे। आज ही हम वर देखने के लिए अपनी बहन के लिए हम जाएंगे। ठीक है, जाओ। और द्वारपाल, खर्च के लिए कुछ पैसे दे दो। ठीक है राजन, हम शाही खजाने से कुछ खर्च ले लेंगे और अपनी बहन को एक अच्छा सा घर देखकर विदा कर देंगे। हमारे दिल में यही अरमान है सरकार। बात ठीक। चलिए राजन। अरे भैया, हाँ भैया, आपके साथ जो रहत रहने एक जने होने